फील्ड मार्शल का प्रोजेक्ट आज़ादी कश्मीर भारत ने मिन्नतें तरले शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान से अब ये दरख्वास्त की जा रही है कि प्लीज़ हाथ होला रखें। ये दरख्वास्त किसकी जानब से की गई? दूसरी जानब पाकिस्तान और कश्मीर ने मिल के एक नया फ्रंट खोल दिया है भारत के लिए। उस फ्रंट पर भी भारत को काफ़ी मुश्किलात का सामना है और खुद भारतीय दिफाई तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, इसके बाद लद्दाख और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेंगे। इसके अलावा तुर्किया ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है। इस्लामी मुमालिक में तुर्किया ने एक नया एजाज, नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है। जिस तरह पाकिस्तान के पास ये एजाज हासिल है कि वो मुस्लिम दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क है, तो इसी तरह तुर्की के पास अब ये एक बड़ा एजाज उसने अपने नाम कर लिया है। और अगर जैसे मुस्तकबिल में एक मुआहिदा होने जा रहा है, जिस तरह सऊदी और पाकिस्तान का मुआहिदा है, इस मुआहिदे में तुर्किया भी शामिल होने जा रहा है। और जैसे ही तुर्किया इस मुआहिदे में शामिल हो जाएगा, तो आप यूं समझें कि तुर्किया ने जो हथियार बनाया है और पाकिस्तान के पास जो एटम बम है, ये दोनों मुस्लिम दुनिया के वाहिद ऐसे हथियार हैं कि जब ये दोनों हथियार मिलेंगे तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। और फिर पूरी दुनिया में से कोई मुल्क ये जुर्रत नहीं करेगा कि वो उन ममालिक पर आंख उठा सके जो पाकिस्तान के साथ मुआहिदे में है। इसके अलावा ईरान अमेरिका मुज़ाकरात डील में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमेरिका एक बार फिर यू टर्न लेके भाग गया है और स्टेट ऑफ हुर्मज़ में जो प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज किया गया था, वो प्रोजेक्ट की आप यूं करें समझें कि उसका बोरिया बिस्तर गोल करके अब अमेरिका ने वहां से निकलने वाली की है। और ईरान ने आईआरजीसी ने सिर्फ 48 घंटों के अंदर अंदर प्रोजेक्ट फ्रीडम की जई तई फेर दी है और मुत्तहिदा अरब अमारात इस सारे मामले में रुसवा हुआ है। हजीमत का सामना करना पड़ा है, नुकसान उठाना पड़ा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के पास अब सिर्फ इस्तेमाल का तेल बचा है। एक कतरा भी ऐसा तेल नहीं बचा जिसे वो एक्सपोर्ट कर सके, दुनिया को बेच सके। और वो जो ओपेक से और ओपेक प्लस से निकल के उसने ये सोचा था कि वो अमेरिका और इसराइल की मदद करेगा ज्यादा तेल प्रोड्यूस करके, ज्यादा तेल उनको बेच के, तो उसका वो ख्वाब भी चकनाचूर हो चुका है। और इसके साथ साथ आईआरजीसी ने मुत्तहिदा अरब अमारात की 4 पोर्ट्स पर कब्जे का ऐलान किया है। ये कौन सी पोर्ट्स हैं? अमेरिका का एक और त्यारा, मैंने आपको बताया था KC-135 त्यारा तो गिर के तबाह हुआ स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ में। अब एक और त्यारे की खबरें आ रही हैं KC-46A। इस त्यारे के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि इसने स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ में स्ट्रेस सिग्नल दिए, इमरजेंसी सिग्नल दिए और उसके बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई या नहीं हुई, ताहाल इस हवाले से कोई खबरें नहीं आई। ट्रंप चीन का विजिट करने जा रहे हैं 14 मई को और उनके साजो सामान से लेस त्यारे बीजिंग में उतरना शुरू हो चुके हैं। और ऐसी सूरत हाल में ईरान ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक खेला है और ईरानी वजीर खारजा अराक्ची पहुंचे हैं चीन में। और ट्रंप के दौरे से एन एक हफ्ता पहले ईरानी वजीर खारजा का चीन पहुंचना कितना अहम है और इससे कैसे खित्ते की सूरत हाल बदल सकती है, इन तमाम खबरों पर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं यासिर जराल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी और अच्छी खबर की। उम्मत मुसलमा के लिए ये बड़ी खबर है, उम्मत मुसलमा के लिए अच्छी खबर है। जब पाकिस्तान ने 1998 में 28 मई 1998 इसी महीने में जब पाकिस्तान ने एटम बम के तजर्बे किए थे तो फिर पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया था। इसलिए हम पे भी लाजम है कि जब तुर्किया ने मुस्लिम दुनिया का एक बड़ा एजाज अपने नाम किया है, पूरी दुनिया में, पूरी मुस्लिम उम्मा में उसका जश्न मनाया जाए। और पाकिस्तान भी इस जश्न में अपने तुर्किया के भाइयों के साथ साथ है। जिस तरह तुर्की में जश्न मनाया जा रहा है, इस तरह पाकिस्तान में भी जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि तुर्की ने जो हथियार बनाया है, उस हथियार के ऐलान के बाद से इसराइल में सफ़े मातम है, भारत में सफ़े मातम है, कब्रस में सफ़े मातम है, यूरोप में सफ़े मातम है और उन तमाम जगहों पे सफ़े मातम है जो इस्लाम दुश्मन जगह हैं। और यकीनन जब पाकिस्तान कोई बड़ी अचीवमेंट लेता है तो इन्हीं ममालिक में सफ़े मातम बिछती है। और तुर्किया ने ये अचीवमेंट हासिल की तो इन्हीं ममालिक में सफ़े मातम बिछी है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान भी इसको सेलिब्रेट करे। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने जब एटॉमिक बम बनाया तो ये कहा गया कि ये मुस्लिम दुनिया का एटॉमिक बम है, पूरी मुस्लिम दुनिया ने जश्न मनाया। इसी तरह जब अब तुर्किया ने ये एक खतरनाक लीथल वेपन बनाया है तो ये कहा जा रहा है कि ये पूरी मुस्लिम उम्मा का वेपन है। और वैसे भी पाकिस्तान और सऊदीया का जो डिफेंस पैक्ट है उसमें तुर्किया भी शामिल होने जा रहा है और इसके टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हो रहे हैं। और तुर्किया में इस्तांबुल में एक बड़ी बैठक हो चुकी है और जल्द ये ऐलान कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान की और सऊदी अरेबिया की डिफेंस डील में तुर्किया भी शामिल हो चुका है। इसके अलावा कतर, मिस्र, बांग्लादेश और बहुत से ममालिक हैं जो इस डील में शामिल होने जा रहे हैं। तो इस तरह जैसा पाकिस्तान और सऊदीया की डिफेंस डील हुई तो ये कहा गया कि सऊदीया बगैर एटॉमिक बम का तजर्बा किए ही
एटमी पावर बन गया है। तो इसी तरह जब तुर्किया और पाकिस्तान एक डिफेंस डील में आ जाएंगे तो फिर तुर्किया का ये लीथल वेपन और पाकिस्तान का एटॉमिक बम जब ये दोनों मिलेंगे तो एक ऐसा खतरनाक डिटरनेंस तैयार हो जाएगी कि पूरी दुनिया में से कोई भी मुल्क पाकिस्तान और उसके इत्तेहादी मुमालिक पर हमले का नहीं सोचेगा। तुर्किया ने एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल 6000 किलोमीटर तक जा सकता है और इसकी परवाज की रफ्तार 9 से लेके 25 माह तक है, यानी कि आवाज की रफ्तार से ये 25 गुना ज्यादा बर्क रफ्तारी से ट्रैवल कर सकता है। और इसमें 4 इंजन लगाए गए हैं और इसके साथ साथ ये हर किस्म के वेपन लेके जाने की सलाहियत रखता है। इसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। अब सोचें कि तुर्किया के पास इस कदर जदीद हथियार, इस कदर जदीद मिसाइल, पाकिस्तान के पास एटॉमिक बम, जब उस मिसाइल में पाकिस्तान का एटॉमिक बम डलेगा तो फिर सोचें कि डिटरनेंस का लेवल क्या होगा। दुनिया में कोई भी मुल्क, तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदीया और डिफेंस डील में जितने भी मुमालिक शामिल होंगे उनकी तरफ आंख उठाने की कोशिश नहीं करेगा। मैंने कल आपको बताया कि एक थर्मोबैरिक बम है जो तुर्किया ने बना रखा है। तुर्किया ने ऐलान किया है कि मुमकिन तौर पर वो बम पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा और उस बम के बारे में ये कहा जाता है कि वो एटॉमिक बम से थोड़ा सा कम खतरनाक है, करीब करीब एटॉमिक बम के करीब है। इसी तरह अब ये मिसाइल का तजर्बा होना, इस मिसाइल का तुर्किया की जो वेपन इंडस्ट्री है उसमें शामिल होना, ये एक अच्छी खबर है। और फिर पाकिस्तान और तुर्किया के डिफेंस डील की खबरें, तो इन दोनों को देखा जाए, इस तनाज़ुर में देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी जीत है। यही वजह है कि भारत में इस तजर्बे के बाद सफ़े मातम है, इस तजर्बे के बाद इसराइल में सफ़े मातम है। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस मिसाइल का नाम यल्दरम रखा गया है। इसका मतलब है, तुर्किश जुबान में इसका मतलब है बिजली की कड़क। जिस तरह बिजली आसमान में कड़कती है और अगले ही लम्हे वो जमीन तक पहुंच जाती है, बिल्कुल वैसे ही ये मिसाइल काम करेगा। ये एक बड़ी खबर थी, बड़ी खुशखबरी थी, ये आपसे शेयर की। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल के ऑपरेशन प्रोजेक्ट आज़ादी कश्मीर पर जैसे ही काम शुरू हुआ है, जैसे ही इसकी तफसीलात सामने आई हैं, तो पाकिस्तान से मिन्नतें तरले करवाना शुरू कर दिए हैं भारत ने। और दुनिया के ममालिक से ये स्टेटमेंट्स दिलवाई जा रही हैं कि पाकिस्तान से कहें कि हाथ होला रखे और पाकिस्तान थोड़े से सब्र का मुजाहरा करे और इस तरह के कोई इकदाम ना करे भारत के हवाले से। लेकिन चीन और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि लद्दाख और कश्मीर में भारत को एक बड़े फ्रंट का सामना करना पड़ सकता है और पाकिस्तान और चीन की तैयारी इस वक्त बहुत ज़्यादा है और भारत के लिए एक बड़ा नुकसान उसका इंतजार कर रहा है। और भारत ने अगर होश के नाखून ना लिए तो भारत को काफ़ी नुकसान होगा। इसके अलावा भारत ने अपनी फ़िज़ाइया के पुराने हथियारों को दोबारा से रिन्यू करना शुरू कर दिया है, उनके रडार बदलने शुरू कर दिए हैं, उनके वेपन्स बदलने शुरू कर दिए हैं। उनको लगता है कि वो ये सब करके पाकिस्तान फ़ज़ाइया पर बर्तरी ले लेंगे, लेकिन पाकिस्तान फ़ज़ाइया उनकी सोच से बहुत आगे सोचती है। जहाँ जाके भारतीय हुकूमत, भारतीय फ़ज़ाइया की सोच ख़त्म होती है, वहाँ से आगे पाकिस्तान फ़ज़ाइया की सोच शुरू होती है। इसके अलावा ईरान के हवाले से कुछ खबरें हैं। ट्रंप ने विज़िट करना था 14 मई को चीन का और वहाँ पे तैयारियाँ जारी हैं। उस विजिट से पहले अराकची चीन पहुंचे हैं और चीन जाके उन्होंने वहां के आला हुकाम से मुलाकातें की हैं, प्रेसिडेंट से मुलाकातें की हैं। और ये इस दौरे को, इराक के इस दौरे को ट्रंप के जाने से पहले एक बड़ी अचीवमेंट, एक बड़ी स्ट्रेटेजिकल मूव समझा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि डिप्लोमेसी के मैदान में ईरान ने दुनिया को एक नया जो कह लें कि एक नया सिलेबस दे दिया है, एक नया कोर्स दे दिया है और दुनिया को बता दिया है कि डिप्लोमेसी कैसे होती है। इसके अलावा ट्रंप ने प्रोजेक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था उसको क्लोज कर दिया है और ये कहा है कि देखें जी बड़ा नुकसान हो रहा है और हम इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर रहे हैं। IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में अपनी हुकूमत को, अपनी बर्तरी को बड़ा वाज़िया कर दिया है। कई जहाज़ों को निशाना बनाया, ना सिर्फ समुद्री जहाज़ों को बल्कि हवा में उड़ने वाले अमेरिकन जहाज़ों को भी निशाना बनाया। 48 घंटों में प्रोजेक्ट फ्रीडम लपेटना पड़ा और इस सारे प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा नुकसान मुत्तहिदा अरब अमारात का हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात को ही जल्दी थी कि वो जल्दी जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलवाए, अपनी एक्सपोर्ट को दोबारा से शुरू करे, क्योंकि सऊदीया के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब थे और सऊदीया से वो ज़्यादा एहसानात नहीं लेना चाहता था। लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात को ऐसा सबक सिखाया गया है कि वो दोबारा कोशिश नहीं करेगा। और वैसे भी सारी जंग में इसराइल और अमेरिका से ज़्यादा जो उतावलापन था वो मुत्तहिदा अरब अमारात को था। और अब मुत्तहिदा अरब अमारात के पास सिर्फ अपने इस्तेमाल का तेल बचा है, उसके पास एक्सपोर्ट के लिए कोई तेल नहीं बचा। ईरान ने ऐसा कारीगर जो हथियार इस्तेमाल किया हो और ऐसी जगह हिट किया है कि अब चीखें हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही। और ऊपर से ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात को याद दिलवा दिया है कि तुम्हारी ये औकात है, तुम पे मिसाइल लगे, तुम पे ड्रोन हमले हुए, तुम्हारी सबसे बड़ी ऑयल इंडस्ट्री तबाह होगी, तो हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, सब्र का मुजाहरा करें।
اور ہم اپنی ڈیل خراب نہیں کر سکتے تمہارے چکر میں، اور ان کو اس کی اوقات یاد دلوا دی متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات میں نے جو اسرائیل سے سسٹم خریدے تھے کہ جو اسرائیلی سسٹم ہے وہ لگیں گے تو ایئر ڈیفنس تگڑا ہو جائے گا، وہ بھی سسٹم ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی تفصیلات۔ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ فیس بک، ٹویٹر اور ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔